छाती पर पैना पड़ा नाग रे, ये गोरा वाला देश जा। मेरा नाम भगवत नंदन है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव है हरमाड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तिलोनिया के साथ जुड़ाव मेरा 75 में हुआ, 1975 में पंकज जी से मिले। शिक्षा कैसी होनी चाहिए उस पर एक ऐसे लिख के लाओगे। तो हम घर गए वापस, फिर मैंने एक ऐसे लिखा कि जो शिक्षा हमें सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाया जाता है ये पर्याप्त नहीं है, उसके साथ रोजगार युक्त शिक्षा होना चाहिए। हम 6 टीचर का सिलेक्शन हुआ था उसमें। 84 में यहाँ सोलर का एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आया था, तो उसको देखने की जिम्मेदारी मुझे मिली। पर मैं सोलर के बारे में नहीं जानता था कि ये सोलर सेल क्या है, सिलिकॉन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है इसका, ये सब कुछ मेरे को समझ। तिलोनिया से मैंने ये सब सीखा, टेक्नोलॉजी को सरलीकरण करके लोगों तक बताना। ये सोलर तकनीकी बैरफुट कॉलेज की वजह से गांव-गांव में पहुंची सोलर को, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था। कि जैसे मैं टिम्बकटू गया तो उस गांव में 3 गांव सोलर इलेक्ट्रीफाइड किए थे हमने, तो तीनों को इंस्टॉलेशन करके जब हम लौट रहे थे तो उन लोगों की देखने की भावुकता देखने को मिली। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, और जिस दिन लास्ट दिन था तो पूरे रात उस सोलर की लाइट में नाचे हैं लोग। तो बहुत खुशी होता है जब कि ऐसा कुछ करके कि मतलब हमें कुछ मिला। मार नाम नौरती बाई है, गांव हरमाड़ो। और संस्था का मीन में 81 आई हूँ मैं। अकाल रात के समय ही 81 का महीना 5 गाँव का मजदूरी एक साथ काम करा एक जगह कि भाई मैं भी दिन भर धूलो राड़ा मोटिया काम नहीं करे, जाना 7 रुपया दे रही है और लुगाइया ने जो को कम रेट क्यों। दिल्ली बड़ा कोर्ट का मैंने रिट फाइल करी तो बंकर साहब का नाम करी, फिर बार रिट फाइल भी 82 में केस भी जीतियो और पूरा लोगों 700 लोगों का वापिस 6 महीना का काम का वापिस पैसा भी आया। और सरपंच तो जेल में गियो, जेल सस्पेंड भी हुआ। संस्था को सबसे पहले तो मैंने पढ़ाई लिखाई को ज्ञान मिले और ज्ञान के साथ साथ में आत्मविश्वास। सासरा में भी अनपढ़ हा, डरो कढ़ा, ऐसी कहा, गरीब घर कहा तो कोई के सामने बोलता नहीं, बिल्कुल डरियोड़ा रहता, दबियोड़ा रहता, जूता खा रहा जाता, कोई धमकाता तो मार खा रहा जाता, सुन रहा जाता गाले। और 8 आया बाद में मैंने हिम्मत मिली, आज मैं किसी चीज़ कम नहीं हूँ। वो गर्व है मैंने कि आज हमारी जिंदगी का महीना में नी नी चीज़ देखी जो मैं देखी हूँ, नी नी जगह घी नीज घी जट मत घी हूँ। और मैं कभी कंप्यूटर भी नहीं देखी हो कि सपना में मैं कंप्यूटर भी चला सकूँ। और कंप्यूटर का मैं डेटा फीड करूँ लाग, फाइल बनाऊँ लाग, टेबल बनाऊँ लाग, गणित को काम कर लूँ लाग। आज मन कोई चीज़ को डर नहीं है, मैं अकेली नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जोखिम चाचा। तो जोखिम चाचा का मतलब तिलोनिया, और तिलोनिया के बारे में कुछ भी पूछना तो सीधा सीधा चाचा हमारे ये नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम रामनिवास है, मेरा गांव है अकोड़िया। तिलोनिया से हैंडपम्प की एक टीम गई थी, तो वो हैंडपम्प लगाते थे, तो उन्होंने हैंडपम्प लगाया। उसके बाद देखने की इच्छा हुई कि ये लोग कहाँ से आए क्या है, तो उसके बाद साइकिल लेके तिलोनिया में यहाँ देखने आया। लगा कि ये सब अपने जैसे लोग, गांव के लोग सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ खाते हैं, और यहाँ कोई जाति की कोई किसी की कोई समस्या ही नहीं है। ज़िंदगी में अगर लड़ाई करनी है तो छुआछूत के खिलाफ करना चाहिए। पर जब महिला ट्रेनिंगों में जुड़ा तो लगा कि घरेलू या वास्तविक ज़िंदगी में देखें तो घर में महिलाएं, वो भी उनका स्थिति दलित से भयभीत हो जाता है। घर में, अपने घर में भी दलित भी महिलाओं के साथ उस तरीके का व्यवहार करता, तो एक समझ दूसरी बनी कि छुआछूत एक मुद्दा है, परंतु उसके साथ इतने
और दूसरी दुनिया उनके हकों के लिए भी लड़ना चाहिए। वो एक समझ यहाँ बनी, तब ये सारी बात करने के लिए और जो एक सीख मिली इतने सारे कामों में, उसको लोगों में बांटने की इच्छा हुई। एक कलात्मक हुनर जो है, अगर हम पपेट्री की बात करें तो लोग तो जो ये पपेट्री जैसी चीज़ तो ख़त्म होने जा रही है, लोग तो इसको छोड़ रहे हैं। तिलोनिया ने इसको स्थापित किया और पपेट्री के साथ एक बहुत बड़ा सोच कि जितने भी इस तरीके के सामाजिक बदलाव की कड़ियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें वो मजबूती दे सके, उसमें हमारा एक मदद रहा। कि मुझे वो दिन हमेशा याद है कि जाते कि नीचे उतर स्टेज से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के बात करने की, औरतें और तुम तो यहाँ अलाउ नहीं हो उस स्टेज पे। आज बेयरफुट कॉलेज ने पूरा स्थापित कर दिया है सिलोरा ब्लॉक के 110 गाँव में, और यहाँ तक कि मेरे गांव में भी अब लोग मुझे बुलाते हैं कि रामनिवास कार्यक्रम है, बाल मेला है या ये आयोजन है, प्लीज़ आप तो आइए। जानते हैं, उसी गांव के हैं, सब जानते हैं, पर वो अब नज़रिया बदल गया है। अब वो बुलाते हैं, पहले तो उतारते थे, अब तो बुलाते हैं, और ये स्थापित करवाया बेयरफुट कॉलेज और यहाँ के पूरे माहौल में। खिलौने के बारे में तो हम पहले जानते थे, मतलब पढ़ने आते थे ना स्कूल में, तब सेंटर के नाम से जानते थे। तो पहले बार 1983 में थोड़ा स्कूल में एक टीचर बनने का मौका मिला था, और क्योंकि मेरा रात के स्कूल में पढ़ाने का काम था तो यहाँ तिलोनिया में फिर शिक्षा विभाग के साथ ही काम किया। शिक्षा में जो बाल संसद का एक नया छोटा सा प्रयोग किया ना, वो इसी का एक नमूना है कि बच्चों को सुने, उनको बैठाएं और बच्चे क्या चाहते हैं उस हिसाब से हम व्यवहार करें, ना कि हमने एक हमारा प्रोजेक्ट ये कहता है, हमारी संस्था ये कहते हैं, वो नहीं। एक स्कूल था नल्लू का, उसमें बाल संसद विजिट करने गए और उसने देखा कि एक बच्चे को पानी लोटे को एक दूसरा बच्चा ऊपर से पानी पिला रहा है। तो ये देख कर के उसको बहुत बुरा लगा कि ये बच्चे को ऊपर से पानी क्यों पिला रहा है। दूसरे दिन आया मीटिंग में, मुद्दा उठाया कि भाई हम फला स्कूल में गए थे और एक बच्चे को पानी ऊपर से पिलाया जा रहा था। तो उसके बाद दूसरी बार एक बड़ी मीटिंग की वहाँ गाँव में, स्कूल में, और बोला कि जब स्कूल में मटकी है तो सभी बच्चों को हाथ से पानी पीना होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ, संस्था से जो चीज़ें हमें मिली है ना, उसको हम बयान नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम एक फील कर सकते हैं। मैं अपने गांव के लिए क्या कर सकता हूँ वो समझ अब आई है। पहले नहीं मानते कि मैं तो अपने लिए हूँ ना, गांव के लिए थोड़ी ना गांव के काम करने के लिए मेरे पास कोई क्षमता है, ना कोई जानकारी है, ना कोई मेरे में ताकत है, ना कोई समझ है। ये तो यहाँ संस्था में आने के बाद और यहाँ के लोगों ने बहुत मौका दिया। और ये मेरा नाम रामकरण है और मैं फलोदा गांव का रहने वाला हूँ, जो तिलोनिया से 4 किलोमीटर दूर है और जो इसी पंचायत तिलोनिया पंचायत का गांव है। और वर्ष 1975 से मैं संस्था के साथ में जुड़ा हूँ। 1986 में एक बहुत बड़ा यहाँ पर अकाल पड़ा राजस्थान में। हमने 200 गाँव में 1986 में एक पदयात्रा जत्था निकाला और वो पानी के ऊपर था। पानी का कार्यक्रम के लिए कि पानी की बूंद बूंद को बचाया जाए, इसके लिए संस्था प्रैक्टिकल रूप से भी, थियोरेटिकल रूप से भी ट्रेनिंग और वर्कशॉप करके भी लोगों को इसके प्रति सचेत करना, सजग करना, जागृत करना और लोगों को प्रेरित करके प्रशिक्षित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के पानी की बूंद बूंद को किस किस साधन से, अगर वो पानी की बूंद ज़मीन पे गिर रही है तो ज़मीन से कैसे बचाया जाए, अगर वो छत पे गिर रही है तो उसको कैसे बचाया जाए, अगर वो पहाड़ पे गिर रही है तो कैसे बचाया जाए। और इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों का अगर लोग संवेदनशील होकर इसका अगर स्टोरेज और भंडारण करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो बात कर रहे हैं इससे हमें बचा जा सकता है और ये लोग अपने स्तर पे ही कर सकते हैं। और काफ़ी समस्या का समाधान, सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर समग्र रूप से, क्योंकि एक समस्या दूसरी समस्या के साथ में जुड़ी हुई है। छाती पर पैना पड़ा नागरे, ए धोरा वाला देश जा, छाती पर पहना पड़ा नागरे धोरा वाला
धोरा वाला देश जागरे, धोरा वाला देश जागरे, धोरा वाला देश जागरे।